नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के रूल्स अमेंड हुए हैं और रूल्स जो अमेंड हुआ है मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दिया था। और ये रूल्स राजस्थान हाईकोर्ट से आरपीएससी के पास गया था। आरपीएससी ने गवर्नर साहब को भेज दिए होंगे। गवर्नर साहब जो है उन्होंने अप्रूव कर दिए और ये पब्लिश हो गया है ऑफिशियल गजट में। कल नोटिफिकेशन आ गया था। अब कंफ्यूजन क्या हो रहा है बच्चों को कि उस वीडियो में मैंने बोला भी था, साफ साफ मेंशन करा था, एंड वर्ड यूज किया, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। और लास्ट टाइम मुझे याद नहीं था लास्ट टाइम वाला क्या रूल है। अभी जो नया आया वो मैंने आपको रीड करके बता दिया। तो उसमें 40% था अदर कैंडिडेट्स के लिए और 35% था रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो उनको लगा इंटरव्यू में 40% लेके आना है और 35% लेके आना है, तो उसको मैं क्लियर करूंगा। और अपेयरिंग वाला रूल भी बहुत पूछा है सर, हट गया क्या अपेयरिंग वाला, तो उस पर भी बात करेंगे। सिलेबस पे बात मैं कल भी कर चुका हूं, तो सिलेबस पे बात नहीं करूंगा। पर सिलेबस से पहले ये बात करूंगा कि प्री में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है, मेंस में प्री से जाने के बाद मेंस में कितने हैं, उन रूल्स की भी बात करूंगा। तो वीडियो ढंग से देखना, सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। आप ये राजस्थान गवर्नमेंट का है नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल 16/3/2024 का है। और इसमें ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने डिटेल में बना दिया वीडियो, आप देख सकते हो जाके। इसमें एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया गया है, वैकेंसी में भी एज रिलैक्सेशन में भी। तो ये वर्ड ऐड हुआ है इसमें, एक्स सर्विसमैन। पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ है, दूसरे पन्ने पे जो लिखा हुआ है मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। जो पहले वाला रूल था और अब जो रूल है उसको कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो अपन चलते हैं पहले पुराने वाले पे। मैंने इस पे लिख भी दिया है फोटो में, जो आपको शो हो रही है ओल्ड वो पुराना वाला है, नया वाला जो राइट में है वो नया वाला है, ठीक है। पुराने वाले में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में आते हैं सीधे। प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी shall not be recommended for appointment unless you obtain minimum 35% marks in aggregate of written examination and interview, and word का यूज किया है। और in the case of other candidate unless obtain minimum 40% marks in aggregate of written exam and interview। अब नया नियम क्या कहता है, ये तो पुराना था, ठीक है। अब नया नियम क्या कहता है, अमेंडमेंट रूल 24, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन रूल 24 सेड रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉलोइंग नेमली। मैंने ये पढ़ा था कल, इसमें साफ लिखा है सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉलोइंग नेमली, इस पैराग्राफ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। प्रोवाइडेड दैट रिक्रूटिंग अथॉरिटी शैल नॉट रिकमेंड अ कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये वर्ड ऐड हुआ है, अभी पुराने वाले में नहीं था ना ये वर्ड। और एक्स सर्विसमैन, इसमें ये वर्ड भी ऐड हुआ है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी unless you obtain 35% marks in aggregate of written examination and interview। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। मैं डाउट क्लियर करूंगा इंटरव्यू में क्या है सब कुछ, आप पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ अदर कैंडिडेट unless you obtain 40% marks in aggregate of written examination and interview, in case of non availability of ex serviceman furthermore 5% relaxation shall be given। अगर एक्स सर्विसमैन वाले नहीं मिलते कैंडिडेट तो 5% का और कम कर सकते हैं, 35 से 30 कर सकते हैं एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ये है मोटा मोटा। अब इसमें रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू में लिखा हुआ एंड वर्ड यूज किया, एग्रीगेट आनी चाहिए। अब इंटरव्यू में आप चाहे 0 लेके आओ चल जाएगा, कोई पहले जो था, पहले 9 मिनिमम थे, फिर बाद में इंटरव्यू से हटा दिया। और अभी रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू में, ये पहले भी मेंशन था, अभी भी यही मेंशन है, रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू में आपके एग्रीगेट आने चाहिए 35-40%। 40% अदर कैंडिडेट के लिए और 35% रिजर्व कैटेगरी के वालों के लिए। तो इंटरव्यू में चाहे आप 0 लेके आओ चल जाएगा, बट 0 लेके, मैंने वापस बोल रहा हूँ, 0 से काम नहीं चलता। मेरिट में आप सेलेक्ट नहीं होगे अगर 0 लेके आओगे तो ये चीज है, आपको नंबर तो लेके आने पड़ेंगे। बट हाँ, ये है कि अगर रिटर्न में आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इंटरव्यू में थोड़े बहुत कम भी आए तो चल जाता है काम। अब कुछ रूल्स और है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं अपनी एजुकेशन की। देखो एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन में लिखा हुआ है जो लॉ डिग्री हो और 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, उसको ये फोटो लास्ट टाइम वाली है, इसमें मेंशन है 22/7/2021, डेट भी मेंशन है। तो कंफ्यूज मत होना प्लीज, रिक्वेस्ट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी नया नोटिफिकेशन आएगा, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। वैसे नए नोटिफिकेशन में ये चीजें ऐड होके आएंगी। अगर इनको कुछ और चेंज करना होता रूल्स में तो इसी नोटिफिकेशन में होता जो गवर्नर साहब का है, बट उसमें यही है जो मैंने आपको बता दिया। तो पुराने वाले रूल्स ही चलेंगे अब। तो क्वालिफिकेशन में ये लिखा है लॉ की डिग्री हो, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा बार काउंसिल का, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अब बात आती है अपेयरिंग वाला। अपेयरिंग वाले पढ़ लो, वापस सुन लो ढंग से, ये नोट पढ़ लो। ब्लैक ब्लैक जो हो रहा है, डार्क मतलब बोल्ड में ज्यादा हो रहा है ब्लैक,
person who has appeared is appearing in final year, final semester of LLB professional shall eligible to apply the post. Such candidate shall acquire this requisite education qualification before main exam. Proof thereof has to be submitted to Office of Registrar Examination, Rajasthan High Court, जोधपुर within 7 days holding main examination. जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेंस एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए. अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लास्ट सेमेस्टर में जो अभी आए, बट आपको पता है आपका सेमेस्टर का एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक होगा या और थोड़ा बहुत होगा, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, प्री दे सकते हो, बट अगर मेन से पहले आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको मेंस में बैठने नहीं दिया जाएगा, जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं. तो बात यह है कि अगर आपका एग्जाम हो गया या होने वाला है और आपको ऐसा लगता है कि मेन से पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आरजीएस मेन से पहले, तो आप फॉर्म फिल कर देना. और प्रैक्टिस के लिए भरना चाहते हो तो भर दो, क्योंकि अटेम्प्ट है नहीं राजस्थान में कि आप कोई 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं राजस्थान में. तो अटेम्प्ट का ये नहीं, शायद यूपी में अटेम्प्ट है. यूपी वाले देख रहे हो तो बताना यूपी में कितने अटेम्प्ट चलते हैं. अब कुछ रूल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन. स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, प्री मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सारी चीजें ठीक है. सेकंड पॉइंट पे आता है नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिट मेन एग्जाम 50 टाइम्स बुलाया जाएगा, ठीक है. नोट पे आता है टू क्वालिफाई मेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स ऑफ SC ST कैटेगरी shall have to secure 40% marks. Candidate other category shall have secure 45 minimum marks in pre exam. मतलब प्री में 45% चाहिए अदर बच्चों के लिए और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40% चाहिए मेंस में अगर आपको जाना है तो. नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिट इन इंटरव्यू शैल प्रैक्टिकल 3 टाइम्स बुलाया जाता है. इंटरव्यू में 3 गुना बुलाया जाता है, जो तो पता है सबको. प्रोवाइडेड क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट शैल हैव सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच लॉ पेपर, 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मेन एग्जामिनेशन. प्रोवाइडेड फर्दर द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स shall deem to be eligible for interview if he has to obtain minimum 30% marks in each law paper, 35% marks in aggregate main examination. इसमें एक्स सर्विसमैन वर्ड भी आएगा, तो क्योंकि पुराने वाला पढ़ रहा हूँ तो इसलिए. तो ये भी नियम है, ये भी कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन है. सिलेबस मैंने आपको बता रखा है तो सिलेबस में बात नहीं करूंगा. और अब बात आती है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है. कभी का मतलब यह है कि आपको 2-4 दिन में भी देखने को मिल सकती है, 30-40 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है. और जो आचार संहिता है राजस्थान हाईकोर्ट पे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर राजस्थान हाईकोर्ट चाहेगी तो पेपर हो भी जाएगा, और जल्दी चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेट चाहेंगे तो लेट. अब राजस्थान हाईकोर्ट के ऊपर है कब पेपर कंडक्ट कराते हैं. मुझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा. जैसे रूल्स की शेयर कर दी थी, एपीओ की शेयर कर दी थी, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी शेयर कर देता हूँ. और क्योंकि अभी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन अनाउंस से, और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता आचार संहिता चलती है. आचार संहिता बेसिकली सब कुछ अब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो इलेक्शन कमीशन अब सारी चीजों पे कंट्रोल करेगा. उनसे परमिशन लेनी पड़ती है. जितने भी IAS, SDM, SP सब मतलब एक तरीके से उनके कंट्रोल में ही होता है. अब गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं ला सकती, कोई वैसी चीजें नहीं कर सकती. इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. तो अब बात आती है हाईकोर्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाईकोर्ट पे ऐसा पेपर करवा सकता है हाईकोर्ट चाहेंगे तो अगर पेपर होगा तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं हो रहा होगा तो वो भी चीज मैं आपके शेयर कर दूंगा. एपीओ की भी जानकारी देने के लिए मैंने बोल रखा है. अब तो आचार संहिता लग गई तो इलेक्शन के बाद ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, होगा भी तो एपीओ का. तो अगर प्लस पॉइंट ये है कि मई जून तक चल रहे हैं शायद इलेक्शन. लास्ट डेट क्या है, डेट रिजल्ट की आप बताना कमेंट करके. तो रिजल्ट की लास्ट डेट तक आचार संहिता लगी रहेगी. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. अभी भी कोई डाउट हो आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे मैसेज कर देना. हाई लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना अपना, मैं रिप्लाई कर दूंगा. कंफ्यूज मत रहना, मैं नहीं चाहता कि बच्चे कंफ्यूज रहे, उससे उनका कुछ लॉस हो. कोई भी समस्या हो दिखने पढ़ने में और किसी चीज में भी मुझसे बात कर लेना. मैं आपकी जितना मेरे को नॉलेज है वो क्लियर करूंगा मैं आपके लिए. और इंस्टाग्राम पे बच्चे हाई लो बहुत लिखते हैं, हाई लो मत लिखो, अपना क्वेश्चन लिखो, ठीक है. रिक्वेस्ट है आपसे, हाई लो मत लिखना, अपना क्वेश्चन लिख के भेज देना, एक बार में मैं रिप्लाई कर दूंगा. आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में.